मेघा, मेघा, मेघा क्या हुआ? क्या हुआ? मेघा, मेघा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? रेप हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं मेघा तुम? कैसे? किसने किया ये? इधर देख, किसने किया? साहब ये आपका बिल 300 रुपये। हाँ मैं छुट्टा लेकर आता हूँ। हाँ साहब आपका ऑर्डर बताइए। 2 थाली 2 छाछ, टेबल नंबर 2। ये 4 नंबर टेबल के ऑर्डर का क्या हुआ? बस हो गया, 1 मिनट। अरे लवकर लवकर। मेघा रोटी दे। हेलो, हाँ विकास। काय बोलूं मैं, बॉयफ्रेंड हूँ तेरा। यार तेरे पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे मिलने। अभी आ रही है क्या? अभी नहीं, अभी लंच टाइम है, बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत काम है, थोड़ा रेस्ट करके मिलूं। यार तू हर बार बहाने मार देती है। और ये तेरे जीजू और बहन ने तुझे क्या नौकरानी बना दिया? कुछ भी बोल रहा है। अरे मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है और ये लोग मुझे पैसे भी देते हैं। अच्छा सुन ना, मैं कल मिलने आती हूँ, प्रॉमिस। ठीक है बाय। ओके बाय। बाटली बंद कर और खाना खा ले। थक गई है मैं, शाम को फिर जाना है। वो छोड़, पहले ये बता इतनी देरी क्यों हुई तेरे को? सफाई कर रही थी। सफाई कर रही थी या अय्याशी कर रही थी? उस कस्टमर के साथ जो बड़ी गाड़ी लेकर आया था, ढाबे पे तेरे ऊपर घूर रहा था, सच बता, सो गई आई ना उसके साथ तू? सुरेश, ये दारू पी के ना मेरे से बकवास मत कर तू। तेरे को जानता नहीं हूँ क्या मैं? हाँ? तेरी औकात ना बराबर जानता हूँ मैं। तेरे बाप ने ना धोखे से तेरे साथ मेरी शादी करा दी थी, वरना तेरी जैसी को तो मैं मुंह ना लगाऊं, समझी? सुरेश तेरे से प्यार करती है मैं, इसलिए शादी की है तुझसे। ये चुप! तेरी औकात क्या है बे? हाँ? तेरी औकात क्या है? क्या समझती है अपने आप को तू? सुरेश तू मेरी बात सुन एक बार। हाँ? ये तू जाना। मेघा, सुरेश, हाँ? सुरेश, सबके साथ होके आएगी। तेरे को क्या लगता है? मेरे को समझ में नहीं आता कुछ। तू मेरी बात। औकात क्या है तेरी? औकात क्या है तेरी? हाँ? जीजू, जीजू, एक बार और हाथ लगाया ना तो मैं मार दूंगी। जीजू मैं कह रही हूँ मार दूंगी। देख लूंगा तुझे। मुझे कुछ करना होगा। दामोदर भाऊ, हाँ मेघा बोलो। मुझे आपसे बात करनी है।
आप मेरी मदद करोगे? हाँ बोल ना, क्या हुआ? अरे क्या हो गया साहब आज इस टाइम पे? शालिनी पे दोबारा हाथ मत उठाना, वरना अंदर कर दूंगा तुझे। क्या बकवास कर रहे हो साहब? मैं क्यों शालिनी? जास्त नाटक करू नकोस, कळलं ना? मुझे पता है क्या हुआ है। कौन बोला तुमको? राव दे, आगे से ऐसा ना हो, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शालिनी, शालिनी! हाँ आई। अरे वो आटा खत्म हो गया था ना, इसलिए लेट हो गया, नहीं तो। तू मेरे खिलाफ दामोदर को कंप्लेन करेगी? हाँ हाँ? वो तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? हाँ, इतनी। कंप्लेंट मैंने की है, ताई ने नहीं। तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। दोबारा मेरे खिलाफ कंप्लेंट की ना दामोदर को, काट डालूंगा तुम दोनों को। चलो काम पे लगो। क्या खड़ा है? काम कर। हवा, हमें आपकी जरूरत है। तेरे पास काम नहीं था? तू ये ढाबा मैंने चलाने को दिया, तूने मुझे क्या सिला दिया? मेरी बेटी पे हाथ उठाता है तू? ये म्हातारा, कोई ऐसा नहीं किया तूने मुझ पे। तूने मुझे ढाबा चलाने इसीलिए दिया ताकि तू अपनी बेटी को मेरे से बांध सके। तेरे को एक सीधा साधा आदमी चाहिए था, मेरे जैसा। बाप नहीं है तू जो अपनी बेटियों से धंधा करवाता है। ये मेरे पे हाथ उठाएगा? मेरे पे हाथ उठाएगा? मेरे पे हाथ उठाएगा? मेरे पे हाथ उठाएगा? काय चाललंय? काय चाललंय? चल चल थाने चल। रुको, इसको थाने नहीं, इसको तो हमारी जिंदगी से निकालना चाहिए। बाबा, मैं अब और इसके साथ नहीं रह सकती। बाबा संभल। इस आदमी को पहचान नहीं पाया बेटी, इस जानवर के गले में बांध दिया तेरे। मुझे इससे अब और कोई रिश्ता नहीं रखना है। चिंता मत कर बेटी, मैं तेरा तलाक करवाऊंगा। सुन लिया तूने? अब निकल, दोबारा शक्ल मत दिखाना, निकल। चल निकल चल। सारा कांड ना तेरी वजह से हुआ। देखो तो देखो। चल चल चल। आज के केस में पेश है एक ऐसी कहानी जिसमें सुरेश शालिनी पर एक धंधे वाली होने का इल्जाम लगा रहा था। पर क्यों और क्या कारण था कि वो इतना श्योर था इस बात को लेकर? लेकिन शक की वजह से रिश्तों में प्यार की जगह भरने वाली कड़वाहट ने सिर्फ झगड़े, लड़ाइयाँ और क्लेश को जन्म दिया। नतीजा, सुरेश के परिवार ने ही उसे बाहर निकाल दिया। तो क्या इसका कोई भयंकर दुष्परिणाम सामने आने वाला था? सुरेश के बाद मुझे लगा नहीं था कि किसी से ऐसे जुड़ पाऊंगी। यकीन नहीं होता हम दोनों साथ में कितने खुश हैं। किसने सोचा था कि हम दोनों मेड फॉर ईच अदर है? बीमारी की वजह से बीवी की मौत के बाद मुझे तुझ में अपना साथी दिखा है। तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेघा को भी एक नई जिंदगी दी है। गजानन सेठ के यहाँ पे अकाउंटिंग की जॉब करके खुश है मेघा। चलो उसकी पढ़ाई किसी तो काम आई। सब ठीक हो जाएगा, ये है ना।
बस एक बार तुम्हारा तलाक हो जाए, मैं खुद आकर तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग समझते क्या हो मुझे? मेघा देख, मेरी बात सुन, शांत हो जा तू। हाथ मत लगा ताई मुझे। तुम लोगों ने मेरी बदकिस्मती का फायदा उठाया है। किसी को फिक्र नहीं है मेरी। सब अपना फायदा देख रहे हैं। पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी और सब बता दूंगी। मेघा, मेघा मेरी बात सुन, मेघा। तो कल शाम से गायब है तुम्हारी बहन, ठीक है? मेघा का फोन नंबर और ये डिटेल्स वगैरह दे दीजिए। आखिरी बार कब देखा था आपने उसको? सर कल शाम को करीब 4 बजे वो किसी काम से बाहर गई थी, तो मैंने बोला था कि लौटते हुए कुछ राशन लेती आए, पर वो घर ही नहीं आई। फिर मैंने दुकानदार से बात की तो उसने भी बोला वो दुकान पर नहीं आई। सर उसका फ़ोन भी बंद है और अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो गया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेघा का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था? नहीं सर। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी वगैरह? मेरा बड़ा दामाद सुरेश, वो शालिनी को बहुत मारता था। मेघा इसे बचाती थी तो मेघा से लड़ाई करता था। उसने तो मेघा को मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल शालिनी और सुरेश का डिवोर्स का चल रहा है। ये दामोदर सब जानता है, इसे पूछ सकते हैं। सर मेघा के कहने पर मैंने सुरेश को वार्निंग भी दी, पर फिर भी वो नहीं सुधरा, इसीलिए इन्होंने उसे परिवार से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बाद भी वो दारू पीकर मेघा को बहुत परेशान करता था। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये छोड़ो। तूने मेरी शालिनी को भड़काया है। ये छोड़ो। तेरी वजह से वो मुझसे दूर चली गई। कब तक भागेगी तू? तेरा तो गेम मैं बजाऊंगा। ठीक है, हम मेघा की तलाश शुरू करते हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अभी आप लोग जा सकते हैं। इस सुरेश को उठाओ और मेघा की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और मेघा का फोन बंद होने से पहले जो लास्ट लोकेशन थी वो निकालो। और ये जो ढाबा है, इस ढाबे के आसपास जितना भी सीसीटीवी फुटेज है चेक करो। भाई लोचा हो गया। वो लड़की 2 दिन से गायब है ना? जानता हूं भाई आप तो सब जानते हो, फिर आप तो ये भी जानते होगे कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, और कर भी क्या सकती है पुलिस? भाई लेकिन ये सब में अपन तो नहीं फंसेंगे ना? इन सब में अगर कोई फंसेगा तो वो बेवड़ा सुरेश है। सच में? अरे टेंशन बहुत लेता है यार तू। चला बियर पीते। अरे चल। सर, पड़ोसी ने बताया कि सुरेश ने कई दिनों से घर का किराया नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। वैसे सुरेश हमेशा नशे में ही पड़ा रहता है। पड़ा होगा किसी दारू के अड्डे पे। सर ढाबे के सामने एक रोड है, सर का सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये देखिए सर, ये कैप वाला आदमी सर लगभग हर रोज ये ढाबे पे नजर रखे हुए है। कौन है ये? पता लगा रहे हैं सर। थोड़ा जल्दी पता लगाओ। सर, मेघा के फोन की आखिरी लोकेशन सिन्नर के बाहर के आम की बगीचे की है और पिछले कुछ महीनों से उनके कॉल डिटेल्स में कोई अनजान नंबर नहीं मिला। इस आम के बगीचे का डम डेटा निकलवाओ। सर आओ चलो देखते हैं। मेघा 14 मार्च की रात से गायब है ना? जी सर। बॉडी को नीचे उतार। सर सर, पूरा एरिया छान मारा है लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। वॉचमैन से भी बात की है, उसे भी कुछ नहीं पता। परिवार वाले आ रहे हैं ना शिनाख्त के लिए? हाँ सर।
सर लगता है कि सुरेश या फिर उस टोपी वाले का काम है। वो ढाबे पर जो काम करता है गोपाल, वो भी मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। उसका भी आगे पीछे चेक करो। रुकते बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मैं यहाँ कैसे आ गया? सारे शहर की गटरें छान मारी है हमने, तब जाके हाथ लगाया तू। बहुत शौक है ना गेम बजाने का, क्यों मारा मेघा को? मेघा मर गई? आई शपथ साहब, मैंने नहीं मारा उसको। इतनी ज्यादा पी लेता है कि धमकी देके मर्डर करके भूल जाता है। दी थी साहब, धमकी दी थी साहब। और क्या करता मैं साहब? उसने मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी थी। मैं खुश था शालिनी के साथ। प्रकाश ने मुझे ढाबा भी दिया था चलाने के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे शालिनी की शादी के पहले की जिंदगी के बारे में पता चला। मतलब? मुझे बहुत देर से पता चला कि शादी से पहले शालिनी बहुत जगह पे मुंह मारा करती थी। सुरेश, अरे यार बड़ी जल्दी में हो। तुम्हारी बीवी के बारे में थोड़ी बात करनी थी। कौन है बे तू, और क्या बात करनी है? मैं कौन हूँ इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात जान लो, तुम्हारी बीवी जो है ना, क्या बकवास कर रहा है बे तू? अरे कुछ बताया नहीं हो तो पहले हाइपर हो गया। तू जानता है शादी से पहले वो इतने मर्दों के साथ सोई है कि वो खुद भी नहीं जानती। लड़के उसे क्या बुलाते हैं मालूम है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस पर कोई भी आए सवार हो जाए। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे पता था तू मेरे बातों पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उस बस पर मैं भी सवार हो चुका हूं। सुनिए सुनिए। अब मैं हाँ, जरा मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं? ये आम चाहिए आपको? हाँ, यही वाला। जी वो आम आपको चाहिए था ना? सुनिए, अरे बाप रे, अरे यार उसने तुझ पे भी जादू तो ना किया ना? अरे ऐसी चाहिए वो यार। अच्छा मुझे एक बात बता, उसके खास जगह पे एक बड़ा सा तिल है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? मुझे बता, मुझे मालूम है रे। ये जो गुस्सा है ना, ये उसके लिए बचा के रखना। टेक केयर। मुझे तो लगा कोई होगा साहब, गांव की नदी में शालिनी को नहाते हुए देख लिया होगा, या तो कोई तुक्का मार लिया होगा। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारे लड़कों ने आके बोला कि शादी से पहले वो काफी लड़कों के साथ सोई थी, और कुछ के साथ तो शादी के बाद भी सोई। भाई साहब सुनो ना, ये एड्रेस बताओ ना जरा। ये आगे से राइट ले लेना। मजे दे रही है ना शालू? क्या बोला? शालू मजे दे रही है ना? क्या बकवास कर रहा है तू? क्या करें, वो कुछ है ही ऐसी। और उन लोगों की बात पे तूने भरोसा कर लिया? अब ये सुनने के बाद कौन अपनी बीवी पर शक नहीं करेगा? कौन कौन था वो जिसने शालिनी के बारे में ये बताया? नाम तो नहीं पता सर, लेकिन वो लोग पूरी यकीन के साथ कह रहे थे कि शालिनी कूल्ड है, खास करके वो टोपी वाला लड़का। अजनबियों के बात का भरोसा कर लिया? अरे नहीं साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको दामोदर के साथ, मेरे ही घर पे, मेरे ही बेड पर।
फुकट में नहीं उसने कुछ किया सर, पूरी तरह वसूला था शालिनी को। वहाँ मेघा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करती थी और यहाँ शालिनी, दोनों बहनें एक जैसी थी। मेघा का भी बॉयफ्रेंड है। एक को तो मैं जानता हूँ, बाकी कितने थे मुझे नहीं पता सर। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया है। पता नहीं वो लोग कौन थे जिन्होंने सुरेश को भड़काया। सर ना शादी से पहले और ना ही शादी के बाद सुरेश के अलावा मेरे किसी से कोई रिश्ता नहीं था। और दामोदर के साथ? सर दामोदर के साथ मेरा रिश्ता सुरेश के जाने के बाद शुरू हुआ। सर जैसे ही शालिनी का तलाक हो जाएगा उसके बाद मैं उससे शादी करने वाला हूँ। सर मेघा इस बारे में जानती थी और बाबा को भी पता है। जी पता है। आपको मेघा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता है? नहीं तो शालिनी ने भी यही कहा था, लेकिन ये बात वो जानती थी। सर वो मेघा ने 1.5 महीने पहले ही उससे रिश्ता खत्म कर लिया था, बस इसीलिए नहीं बताया। नाम क्या है उसके बॉयफ्रेंड? विकास सबनिस। इस विकास सबनिस का नंबर तो होगा। कुछ सही नहीं लग रहा। शालिनी कुछ छुपा रही है। क्या शालिनी वाकई में ऐसी है जैसी सुरेश बता रहा था, या फिर कोई उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? और अपना दामोदर, ये तो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मैं इसे पुलिस स्टेशन बुला के जरा इंक्वायरी करता हूँ। उस कैब वाले आदमी का क्या हुआ? सबने पता किया वो सिन्नर का नहीं है, इसलिए हम आसपास से गांव में पता कर रहे हैं। विकास को भी उठाओ, उसके पास डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। पता करो ब्रेकअप किसने और क्यों किया था। भाई अपना भागने का टाइम आ गया। सर मेघा की पोस्टमार्टम के अनुसार उसकी हत्या रस्सी से गला दबा के की गई है। और सर एक चौंका देने वाली बात, सर मेघा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये मेघा का बॉयफ्रेंड विकास सबनिस वो कहाँ है? सर वो अभी तक फरार है, लेकिन उसे जल्दी ढूंढना। जल्द से जल्द पता लगाओ उसको। अब सवाल यह है कि क्या शालिनी को मेघा की प्रेगनेंसी के बारे में मालूम था, या उसने हमसे झूठ बोला? बेटी के मौत के बाद मैं क्या सुन रहा हूँ साहब? पहले उसका बॉयफ्रेंड था और वो प्रेग्नेंट। उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा था मुझे कुछ पता नहीं चला साहब। मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव में रहता हूँ। ये इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। शालिनी का दामोदर, शालिनी, मुझे बहुत डर लग रहा है दामोदर। अगर सच्चाई पता चल गई सबको तो क्या? देखो हमने कुछ गलत नहीं किया है और हमने अपने शादी के प्लान के बारे में भी बताया ना। वो देखो शिरके सर से मेरी बात हुई है, वो मेरे जवाब से संतुष्ट है, तो चिंता करना छोड़ दे। सर जिस रात मेघा का मर्डर हुआ सर, उस दिन आम के बगीचे में एक नंबर और एक्टिव था सर, लेकिन वो नंबर तब स्विच ऑफ आ रहा था सर। उसके ओनर को हमने ट्रेस कर लिया है, वो यही थाने में है। बुलाओ सर। नमस्ते सर। सर मेरा नाम अतुल गांडेकर है सर, मैं सिन्नर में ही रहता हूँ। शिरडी के रास्ते पे एक आदमी मेरा मोबाइल छीन के भाग गया। मैंने बहुत कोशिश की पकड़ने की, लेकिन नहीं पकड़ पाया मैं। सर मैंने शिरडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवा दी है। शक्ल नहीं देख पाया उसकी? नहीं सर, कोशिश की लेकिन नहीं देख पाया सर मैं। ठीक है, फिलहाल आप जाइए, लेकिन शहर से बाहर मत जाइएगा, हो सकता है हमें आपकी दोबारा जरूरत पड़े। ठीक है सर। मोबाइल फोन चोरी हुआ 12 मार्च को, यानी कि मेघा के मर्डर से ठीक 2 दिन पहले। यानी कि सब कुछ प्लान था सर? लगता तो ऐसे ही है। जरा इस अतुल की कुंडली निकलवाओ, उसका मोबाइल नंबर ट्रैक करो, हो सकता है कोई मदद मिले। ओके सर। तो सुनो, गोपाल का कुछ पता चला? सर गोपाल बिहार से है, उसकी फैमिली वहीं पे है। यहाँ पे काम की तलाश के लिए आया था और 1 साल से ढाबे पे काम कर रहा है। कुछ तो है इस गोपाल के बारे में। सर विकास सबनिस आया है।
सर मैं मेघा से प्यार करता था। आप समझ रहे ना, हमें लग्न करना रहो तो। फिर ब्रेकअप क्यों किया? वो सर हमारे बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए हम अलग हो गए थे। कैसे दिक्कत? सर वो मेघा के साथ कुछ गलत हुआ था, आप समझ रहे हैं ना। क्या गलत हुआ था? उसका रेप हुआ था। रेप? किसने किया? वो जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती थी ना, उसके सेठ ने। आप समझ रहे हो ना सर? नहीं समझ रहा हूँ। समझ में आए वैसा सीधा सीधा बता। सर सुरेश के जाने के बाद दामोदर और शालिनी ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, और दामोदर ने ही उसकी जॉब लगाई थी यहाँ पर सर। लेकिन वो जॉब में कुछ गड़बड़ थी, आप समझ रहे हो ना। क्या मतलब क्या? एक दिन मेघा घर जल्दी लौट आई थी और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसने बताया था कि उसने ऑफिस में शरबत पिया था और फिर शरबत पीने के बाद वो सो गई थी। फिर जब वो सोकर उठी तभी भी उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो शालिनी को लगा कि गैस की प्रॉब्लम होगी, तो शालिनी ने उसे गैस की गोली दे दी। लेकिन सर कुछ दिनों बाद वो वापस ऑफिस से जब घर लौटी तभी भी उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। आप समझ रहे हैं ना सर? तो गैस हो जाती है तो शरबत मत पिया करना। चल रुक जा, मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ गैस की। दर्द पेट में नहीं हो रहा, नीचे हो रहा है। पर मेघा वहाँ पे काम करती रही, लेकिन कुछ दिन बाद गजानन ने उसे फिर से एक बार शरबत दिया। गर्मी बहुत है, ये ठंडक देगा। थैंक यू। हेलो, ये क्या टाइम है क्या फोन करने का? बोल अभी। ये क्या कर रही है यार? शरबत पिलाने के बाद तू मेरे साथ ये सब करता है? किया है और बार बार करूंगा। क्या कर लेगी तू? तेरी असलियत ना सबको बता दूंगी। तू रुक। किसको बताएगी तू? प्लीज हाँ? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। किसको प्लीज। बताएगी? कहाँ जा? प्लीज प्लीज मत करो। कल टाइम पे आ जाना। तो तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की? हमारे पास क्यों नहीं है? मैंने शालिनी को बताया था। शालिनी ने मुझसे कहा कि वो दामोदर से इस बारे में बात करेगी, पर सर आप समझ रहे 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में मेघा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी, तब जाके उसने मुझे ये सारी बातें बताई। आप समझ रहे हो ना? ताई मुझे बच्चा गिराने के लिए बोल रही हैं। हाँ तो सही तो कह रही है, गिराना पड़ेगा। समझ रही है ना तू? क्यों? बच्चे की क्या गलती है इन सब? अरे वेड़ी जाली का तू, तेरे को बच्चा रखना है। अबे पब्लिक क्या बोलेगी? मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मुझ पे भरोसा करता है ना? कैसे भरोसा करूं मैं तेरे पे? रे 6 महीने से मुझे लटका के रखा है तूने, हाथ तक नहीं लगाने देती है। शादी के बाद और अब तू मुझे कह रही है कि तू अपने सेठ के साथ 3-4 बार सो के आई है। छी, कैसी लड़की है रे तू? सो के नहीं आई हूं मैं उसके साथ, उसने मेरा रेप किया है। दोनों बातों में फर्क है। तुझे समझ में नहीं आता? ये बेवकूफ है तू। अच्छा समझ रहा हूँ, सो के तू आई है, बेवकूफ मैं। तो एक काम करते, अपन ना अभी ये बात खत्म कर देते और उसके साथ तेरा मेरा रिश्ता भी। आज से हमारा ब्रेकअप। विकास बात तो सुन। सर अभी आप ये मत कहना कि मैंने कुछ गलत किया है। सर आप समझ रहे ना, अभी चाहे बच्चा गजानन सेठ का हो या किसी भी और का, और वो मेघा की बहन शालिनी, उसका भी तो इमेज ऐसा ही है ना कि वो आधे गांव के साथ सो चुकी है। क्या बात है, तेरे संस्कारों को सैल्यूट करना चाहिए।
उसके बाद भी मेघा से मिला था? नहीं सर, 1.5 महीना हो गया। शहर छोड़ के मत जा। इस महापुरुष की कुंडली भी निकलवाओ और गजानन के साथ साथ इसका डीएनए भी फिटस के डीएनए से मैच करवा के देखो। और हमारे दामोदर भोईर साहब, अगर वो फ्री हैं तो उनसे भी मिल लेते हैं, उनकी होने वाली पत्नी के साथ। ओके सर। मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। तुम्हें पता था या नहीं कि मेघा प्रेग्नेंट थी? सर मुझे ऐसा लगा था जब मेघा ने बताया उसको कहाँ पर दर्द हो रहा है। तो तुम्हें शक नहीं हुआ कि गजानंद उसके साथ कुछ गलत कर रहा है? सर मुझे शक हुआ था, मैंने दामोदर से इस बारे में बात भी की थी क्योंकि मेघा की जॉब इसी ने वहाँ पर लगवाई थी। दामोदर मुझे बहुत डाउट हो रहा है उस गजानंद पे। तुम क्यों लेकर गए मेघा को उसके पास? अरे मैं बहुत सालों से जानता हूँ उस गजानंद को, कभी कोई लफड़ा नहीं किया उसने। आणि मी वेडा है का? मेघा की जान खतरे में डाल दूंगा, ऐसा लगता है तुम्हें? देखो, फिर भी मैं एक बार जाकर बात करता हूँ गजानंद सेठ से, तुम परेशान मत। मैंने कई लोगों से पूछताछ की थी और गजानंद का बैकग्राउंड चेक किया, पर मुझे कोई गड़बड़ नहीं मिली। मैंने ये बात शालिनी को भी बता दी थी और इसी वजह से हमने फैसला किया कि मेघा को वहाँ काम करने देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मेघा, मेघा क्या हुआ? मेघा, मेघा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? गजानंद ने मेरा रेप किया था। सर उसके बाद मैंने दामोदर से फिर से इस बारे में बात की। मैंने तेरे भरोसे पे भरोसा किया था उस गजानंद पे, और देख उसने क्या किया मेघा के साथ। इतने दिनों से उसका रेप कर रहा है। अरे उस गजानंद ने मुझे भी बेवकूफ बनाया। मुझे माफ कर दो शालिनी। नहीं, तू चल मेरे साथ थाने, हम उसकी कंप्लेंट लिखवाएंगे, उसको अरेस्ट कराएंगे। चल तू मेरे साथ। सुनो मेरी बात, एक बार सोच लो। क्या सोचना क्या है इसमें अब? देखो, कंप्लेंट होगी तो पुलिस छानबीन करेगी और रेप की बात बाहर आ जाएगी। अरे छोटा सा गांव है, अगर बात फैल गई ना तो मेघा बदनाम हो जाएगी। तो क्या फिर ऐसे ही जाने दो सरामी को? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। हम उससे मुंह बंद रखने के लिए भारी रकम मांगेंगे और उसी पैसों से हम मेघा की जिंदगी और अच्छी बना देंगे। सर दामोदर के कहने पे हम गजानंद को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगे। अब मेघा के रेप वाली बात उसके खातिर ही किसी को नहीं बताई, पर जब मेघा प्रेग्नेंट हो गई तो उसी से उसके अबॉर्शन के पैसे लिए। लेकिन उससे पहले उसका अबॉर्शन करा पाते वो गायब हो चुकी थी। बहुत बढ़िया, अपनी बहन की परेशानियों में से पैसे कमा लिया आपने। ये वही बहन थी ना जो तुम्हारे लिए सुरेश के साथ लड़ गई थी। और तुम ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है तुमने? लोगों को न्याय दिलाने के लिए या उनको ब्लैकमेलर बनाने के लिए? सर मैंने तो बस दोनों बहनों की मदद की थी सर। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठेगी तुम्हारे खिलाफ। ले जाओ दोनों को। चलो। सर ढाबे के बाहर जो वो कैप वाला आदमी था, सर उसका पता लग गया है। सर उसका नाम है राजन बाग। सर लोकल ठग है, नेताओं के लिए उल्टे सीधे काम करता है। सर मेघा के लिए पागल था, उसे शादी करना चाहता था, मगर सर मेघा की बहन शालिनी इस शादी के खिलाफ थी। सर आजकल ये राजन अंडरग्राउंड है। ये आदमी मेघा का रेप या मर्डर कर सकता है। सर ये गजानंद फरार हो गया है, सभी जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। गजानंद या राजन, इन दोनों में से ही किसी ने मेघा को मारा है। हो सकता है सर। वैसे एक और बात, मेघा के मर्डर के ठीक एक दिन पहले, मतलब कि 13 मार्च को रात में 2 बजे अतुल के चोरी हुए फ़ोन से उसे एक रैंडम कॉल किया गया था। जरा वो नंबर मिलाओ और स्पीकर पे डालो। एक मिनट। ये सर गदाबा ऑर्डर बोलिए सर। हेलो साहब हमने बताया ना आपको साहब, वो फ़ोन हमारा नहीं है, वो तो ढाबे का फ़ोन है साहब, उस पर ऑर्डर आते हैं साहब। ये देखिए ये मेरा फ़ोन है सर। ये फ़ोन ये हमारे ढाबे के काउंटर पे रहता है। ये पहले सुरेश इस्तेमाल करता था, उसके बाद ये। इस नंबर पे 13 तारीख को रात के 2 बजे एक कॉल आया था। उसकी ड्यूरेशन थी 15 मिनट। अब ऐसे टाइम पे इतने लंबे टाइम तक कोई ऑर्डर तो नहीं लिखवा रहा होगा क्या? हाँ याद आया साहब। हाँ, मैं रोज रात को यहाँ पे सोता हूँ साहब बाहर। उस दिन भी फ़ोन बहुत बज रहा था।
हेलो हेलो मेघा है क्या? मुझे से कुछ अर्जेंट बात करनी थी। हाँ ठीक। दीदी दीदी आपके लिए फ़ोन है। किसने किया था फोन? वो तो नहीं पता साहब, मैंने फ़ोन लिया और दीदी के पास दे दिया और फिर रात के और सो गया साहब। सर ये देखिए, क्या गंदगी भर रखी मोबाइल में? साहब वो हमें ऐसे अश्लील वीडियो बनाने का शौक है साहब। ये टोपी वाले राजन का वीडियो भी बनाया हुआ है। साहब हमें लगा था वो ढाबे के ऊपर बारीक नज़र रखता है साहब, इसलिए मैंने उसका वीडियो बनाया और बाद में उससे पैसे भी लिए साहब। पैसे किस बात के दिए? ढाबे पे कौन आता है कौन जाता है, पुलिस आने के बाद में क्या बताती है, यह सब कुछ जानकारी उसको मैं देता था साहब। इधर आना। अब हमको एक जानकारी दे, ये राजन कहाँ है? ना सिर्फ तुम दोनों ने शालिनी के खिलाफ सुरेश को भड़काया, बल्कि मेघा का भी खून किया। आज शपथ सर, मैं मेघा को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था सर। सर मैं उससे बहुत प्यार करता था। हाँ मैं गुस्सा था सर, मुझे बदला भी लेना था सर, क्योंकि सर वो शालिनी ने मेरा प्रपोजल मना किया था और सर शालिनी ने मुझे कहा था कि सर मैं गुंडा हूं, मैं कमीना हूं, मेरी कोई औकात नहीं है सर। और उसने सर प्रकाश और मेघा को मेरे खिलाफ भड़का दिया सर। वो प्रकाश ने मुझे पुलिस में जाने की धमकी दी, वो मेघा मुझसे बात करना उसने सर छोड़ दिया सर। मैं बहुत नाराज हो गया था सर। फिर मैंने एक बात सोची कि मैं शालिनी की जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। फिर मैंने सर सुरेश को शालिनी के खिलाफ भड़काना शुरू किया। तुम्हारी बीवी जो है ना, क्या बकवास कर रहा है बे तू? तू जानता है शादी से पहले वो इतने मर्दों के साथ सोई है कि वो खुद भी नहीं जानती। और कुछ दिन बाद सर उनकी शादी टूट गई। मुझे इससे अब और कोई रिश्ता नहीं रखना है। चिंता मत कर बेटी, मैं तेरा तलाक करवाऊंगा। अब निकल, दोबारा शक्ल मत दिखाना। उस दिन मैं सर बहुत खुश हुआ। उसके बाद तू गया मेघा के पास, जब उसने भी मना कर दिया उसका खून कर दिया। मैंने मेघा को नहीं मारा सर, सच कह रहा हूं सर, आई शपथ सर, मैंने मेघा को नहीं मारा सर। हेलो ओके सर, गजानन पकड़ा गया। ले चलो इन लोग। सर मेरी बात सुनो सर। साहब मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बता दो सब बता दो। मैं खुद बताता हूँ। सब मैंने मेघा को ढाबे पर देखा था और जब भी देखा तभी मेरे को भाग गई वो से। मैं पाना चाहता था उसे। मैंने को दामोदर मिला साहब ढाबे पे। मैंने उसको बोला कि उसको मेघा को मेरे पास नौकरी करने के लिए भेज दे। दामोदर ऐसा क्यों करता? कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाता क्या वो? दामोदर ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं सर मेरे लिए। ऐसे उल्टा सीधा काम करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना साहब। वो है पुलिस में, लेकिन वो मैं फुकट में नहीं करता था सर। बहुत सारे पैसे लेता था, बहुत सारे पैसे मैंने दिए उसको। और इसके बाद उसके शरबत में नशे की गोलियां मिला के उसका रेप करना शुरू कर दिया तुमने? दामोदर को सब पता था साहब, मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, कहाँ कर, सब जानता था। वो मेरे ऑफिस में भी आया था। अरे सेठ, ये आपने क्या कर दिया? मेघा को प्रॉब्लम हो रही है और शालिनी को शक हो गया है। देखिए आप अभी थोड़ा रुक जाओ। ठीक है यार, मैं समझ सकता हूँ, तो टेंशन मत ले। ये रख, लेकिन सुन, उसको ये भेजना वापस यार। लेकिन सेठ बात वो नहीं है। ये ले यार, ले चल। ठीक है, पर आगे से थोड़ा ध्यान देना प्लीज। लेकिन अगली बार क्या हुआ पता नहीं साहब। मेघा बेहोश हुई नहीं, अचानक से होश में आ गई और सब खेल उल्टा पड़ गया। पैसा वैसा देके मैंने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन ये दामोदर और शालिनी की लालच बढ़ती चली गई साहब। उन्होंने मुझे बताया कि वो मेघा प्रेग्नेंट है और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया।
तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें इस बात में नजर आया कि मेघा को ही रास्ते से हटा दिया जाए। नहीं सर, मैंने मारा नहीं उसको। और मैं क्यों मारता हूँ? और मारना भी चाहता तो तभी मारता जब मेरा खेल उल्टा पड़ गया साहब। मैं मानता हूँ साहब, मतलब लड़की है, मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ साहब। मैंने खून नहीं किया, मैंने मारा नहीं उसको, मैं खूनी नहीं। मर्डर के शक में अंदर डालो इसे और रेप का चार्ज भी लगाओ। ये बात कंफर्म हो गई थी कि मेघा के पास जो बच्चा था वो गजानन का था। असल सवाल अब भी बाकी था, आखिर वो कौन था जिसने मेघा को मारा? विकास कातिल हो सकता था, लेकिन कत्ल वाले दिन उसके फोन की लोकेशन उसके घर की ही थी। गजानंद और सुरेश स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट थे, लेकिन उनके अनुसार कत्ल के दिन वो भी कहीं और थे, जो बाद में सही साबित हुआ। उधर ढाबे में काम करने वाले गोपाल ने शालिनी और दामोदर को मेघा से मिली फटकार और पुलिस के पास जाने की धमकी की बात बताकर केस की गुत्थी और उलझा दी थी। ऐसा तो नहीं कि गजानन और शालिनी ने ही मेघा को इस डर से मौत के घाट उतार दिया कि वो कहीं पुलिस के पास ना चली जाएं। पुलिस ये सब सोच ही रही थी कि तभी पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। अतुल दांडेकर का फोन किसी ने ऑन किया था, लेकिन कहाँ? वहीं आम के बागान में, जहां मेघा की लाश मिली थी। किसका फोन है ये? पता नहीं सर। फोन चालू किया था? क्या था? शिरके, अतुल को बुलवा लो। करने स्टेटमेंट ले आए सर, स्टेटमेंट दे दो जाओ। सर यही फ़ोन है मेरा। थैंक यू वेरी मच सर। क्या प्रूफ है कि ये फ़ोन आपका है? सर आप गैलरी में देख सकते हैं सर, मेरे और मेरे परिवार के फोटो भी है उसमें सर। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि फ़ोन आपका है। सर मेरे फ़ोन में आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल रिकॉर्ड होते हैं सर। रिकॉर्डेड मेरी वॉइस सुन लीजिए और चेक कर लीजिए। सारे कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं? हाँ जी सर। ठीक है, फ़ोन बाद में मिलेगा। सर लेकिन गाना बाद में मिलेगा, अभी आप जाइए। सर मैंने तुझे छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी यार मेघा। ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। प्लीज मेघा, फोन मत काटना, समझ रही है ना मेरी बात? ये सब क्या बकवास है सर? सर ये मेरी आवाज हो ही नहीं सकती, ये मेरी आवाज है ही नहीं। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना। और अब ये मत कह देना कि मेघा के पेट में मेरा ही बच्चा था, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। मेघा तो मुझे छूने भी नहीं देती थी। पहले तो तूने अतुल का फोन चुराया, बाद में अपनी आवाज को अच्छे से बदला। आप जानते हैं आप कैसे पकड़े थे? समझ रहे हैं ना? तेरी और मेघा की सारी बातचीत इस फोन में रिकॉर्डेड है, जिसमें उसने तुझे विकास कह के पुकारा और तूने जवाब भी दिया। सर मैं मेघा पे बहुत गुस्सा था। वो मुझे किस तक नहीं करने देती थी, बहुत दूर की बात थी। और न जाने वो अपने सेठ के साथ कितनी बार सो के आई थी। मैंने तो मेघा को छोड़ दिया था, लेकिन आप समझ रहे ना, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। इसलिए फिर मैंने जिद पकड़ ली सर कि मुझे मेघा के साथ सोना ही है। हाँ मैं दे दूंगा ना। अगर मैं अपने फ़ोन से कॉल करता तो मैं पकड़ा जाता था, इसलिए फिर मैंने वो फ़ोन चोरी किया और फिर आधी रात को ढाबे के नंबर पे कॉल किया। हेलो मेघा है क्या? मुझे उससे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। दीदी आपके लिए फ़ोन है। मेघा मेरी बात सुन, प्लीज फोन मत काटना। मैंने तुझे छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी यार मेघा। ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। प्लीज मेघा फोन मत काटना, समझ रही है ना मेरी बात? सब भूल जा विकास तू। मेघा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, और तुझे बच्चा गिराने की भी जरूरत नहीं है। तेरे बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा मेघा। मेरी बात समझ रही है ना तू? सच कह रहा है? हाँ प्लीज एक बार मिल ले मुझसे प्लीज मेघा। कहाँ मिलना है विकास? विकास मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ताई और दामोदर मेरे अबॉर्शन की बात कर रहे हैं, तू मेरी मदद कर प्लीज। क्या कर रहा है ये? मेघा मैं तुझसे शादी करने वाला हूँ। मैं तेरे बच्चे को अपना नाम दूंगा। तू मुझ पर भरोसा कर, मेरी बात समझ रही है ना मेघा? तुझ पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, तू कभी नहीं बदलेगा। और तू जो बदल गई उसका क्या रे? हाँ वो सेठ के साथ जाके सो गई, उसका बच्चा भी ले लिया अपने पेट में। अब मेरे साथ सोना तो नाटक कर रही है ना? विकास जबान संभाल के बात कर। तुझे जाने दूंगा मैं। तो बताता हूँ अभी रे तो। विकास छोड़। विकास क्या नाटक कर दिया। फिर मैंने उसका फोन तोड़कर नाले में फेंक दिया और वो
चोरी वाला फ़ोन भी वहीं पर फेंक दिया। लेकिन आई शपथ साहब, मैं बहुत प्यार करता था मेघा से। मैं तो सब समझ रहा हूँ, लेकिन तेरी समझ में अब आएगा। ले जाओ सर, समझो ना सर। विकास ने कबूल किया कि उसका इरादा मेघा को मारने का नहीं था, लेकिन विकास की हैवानियत ही थी कि उसने आगे ये नहीं देखा कि उस समय मेघा को अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट की ज़रूरत थी। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर किसी लड़की या औरत का किसी एक मर्द के साथ रिश्ता है तो वो सभी मर्दों के साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। आदमी बातें फैलाता है कि वो किसी लड़की के साथ रिश्ता बना चुका है। इस बात को वो अपनी शान समझता है। ये क्यों भूल जाता है कि लड़की ने रिश्ता बनाया क्योंकि वो बनाना चाहती थी, ना कि किसी ने उसे मजबूर किया था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे रेप कहते। ऐसी ही मानसिकता की वजह से आज के ज़माने में लोग अब प्यार करने से भी डरने लगे हैं, जबकि प्यार एक ऐसा इमोशन है जिसमें इंसान अपने आप को न सिर्फ सुरक्षित महसूस करता है बल्कि दूसरों की परवाह करना भी सीख जाता है। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सामाजिक दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।